बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे के दूसरे दिन रविवार को गुवाहाटी के खानापारा वेटनरी फील्ड में पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री ने 11,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने यहां विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने जनता से कहा कि जिन परियोजनाओं की आज उन्होंने नींव रखी है, उनसे आने वाले समय में काफी रोजगार बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास और विरासत हमारी नीति है। असम में डबल इंजन की सरकार सिर्फ विकास की नीति पर काम करती है। जी हां, आपको बता दें कि 11,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, और प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वक्त में रोजगार बढ़ेंगे। जी हां, असम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और वहां पर 11,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि कई परियोजनाओं की प्रधानमंत्री ने वहां पर नींव रखी और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में काफी रोजगार बढ़ेगा। असम दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद मंत्री और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी के आवास पर पहुंची। क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने बताया कि आम आदमी पार्टी के द्वारा विधायकों को खरीदने के आरोप के संबंध में दिल्ली ने शिक्षा मंत्री को नोटिस देने के लिए टीम आतिशी के आवास पर गई थी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि भाजपा अपने ऑपरेशन लोटस 2.0 को लेकर विधायकों को पैसे का लालच देकर खरीदने की कोशिश कर रही है। वह आप विधायकों को तोड़ने की भरपूर कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया है बीजेपी पर कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और दिल्ली की जो स्थायी सरकार है उसे गिराने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें कि विधायकों को खरीदने का मामला था ये, जहां पर आतिशी के घर पर इस वक्त क्राइम ब्रांच पहुंची हुई है दिल्ली। तो वहीं जौनपुर के मड़ियाऊं थाना कस्बे में भाई के साथ दवा लेने बाजार जा रही युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। युवती के शोर मचाने पर भीड़ इकट्ठी हुई। हालांकि शोर मचाते ही सोहदे वहां से फरार हो गए। बताया यह भी जा रहा है कि युवती पर धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश भी की गई। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला अपने भाई और बहन के साथ बाइक से सरकारी अस्पताल की ओर जा रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार दो लड़कों के द्वारा उसका पीछा किया गया, ओवरटेक किया गया और गाली गलौज की गई। कुछ दूर आगे जाने पर एक धारदार हथियार लेकर उन लोगों के द्वारा पुनः हमला करने का प्रयास किया गया, गाली गलौज की गई। इस सूचना पर तत्काल पीड़िता की तहरीर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए तत्परतापूर्वक दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि जौनपुर के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के पुराना चौक इलाके में पिछले दिनों हुई डकैती के मामले में अभी भी पुलिस के हाथों कोई सुराग नहीं लगा है। घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली बताए जा रहे हैं। घटना के बाद राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव और विधायक रमेश सिंह ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि बीते बुधवार की देर शाम बेखौफ डकैतों ने सोना व्यापारी महेंद्र सेठ के घर धावा बोलकर चाकू के बल पर नकदी समेत 15 लाख के जेवरों को लूट लिया था। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि यह जौनपुर के शाहगंज का कोतवाली के इलाके में डकैती का मामला है। ये 15 लाख के जेवरात लूट लिए गए थे डकैती में। इसके बाद शाहगंज कोतवाली इलाके में ये डकैती की वारदात हुई थी और 4 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। कोई सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं।
घटना जो हुई है निश्चित रूप से वो दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोगों ने घटना को जो सूचना हुई थी इस कारण से यहाँ हम लोग आए हुए हैं और संबंधित अधिकारियों से हम लोग बातचीत करके इस घटना का पर्दाफाश कराएंगे और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे और सख्ती के साथ कार्रवाई होगी। उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है और हम लोग पुलिस अधीक्षक से भी बात करेंगे, संबंधित और अधिकारियों से भी बात करके आते शीघ्र इस घटना का पर्दाफाश कराएंगे। यूपी में इंडिया गठबंधन में कहीं का ईंट तो कहीं का रोड़ा वाली कहावत सच होती हुई दिखाई दे रही है। यहां गठबंधन के सभी घटक दल अपना अपना राग बजाते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो कांग्रेस बीएसपी के साथ साफ इंकार के बाद भी मायावती से आस लगाए बैठी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस को सीटों में तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो वहीं एक बयान शिवपाल यादव का भी सामने आया है जिसमें वो ओवैसी से उम्मीदवारों की मांग करते दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन में चारों ओर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में बस कुछ ही महीने बाकी हैं। हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से जीत का दावा कर रहा है। अब जरा आपको कुछ सुनाते हैं। अखिलेश यादव मीडिया को ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी को छोड़कर बीजेपी के सभी सिटिंग एमपीज के टिकट काट दिए जाएंगे। अभी मुझे जानकारी मिली है, मैं आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सांसदों की टिकट काटने जा रही है, एक के सिवाय, और वो भी जो एक है वो भी अपनी सीट बदलने की सुना है, सीट बदलना चाहते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी जीत के लिए आगे बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए उन लोगों की बात है जो 90% लोग हैं भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार ने और 10 साल के बजट के बाद भी महंगाई कम नहीं हुई। बदले में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया कि हम तो 80 में से 80 सीटों पर कमल का फूल खिलाने वाले हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो 80 की 80 लोकसभा सीटों पे कमल का फूल खिलेगा, भाजपा गठबंधन की जीत। केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान ऐसे ही नहीं आया। सपा और कांग्रेस में गठबंधन में चल रही रार ने डिप्टी सीएम को मौका दे दिया। खैर, ये तो जीत के दावे हैं जो हर सियासी पार्टी करती है, लेकिन इससे तर इंडिया गठबंधन में रार की इनसाइड स्टोरी को समझा जाए तो कई ऐसे बयान हैं जो पुख्ता करते हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा हम नहीं कह रहे, इस आईने पर पड़ी धूल को सपा और कांग्रेस के नेता खुद साफ कर रहे हैं। इंडिया वॉइस ने जब कांग्रेस एमएलसी से बात की तो उनका कहना था कि गठबंधन में सब ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश की आवाम चाहती है कि यूपी में लोकसभा चुनाव सपा, कांग्रेस और बसपा मिलकर लड़े और हो सकता है कि बात भी चल रही हो। अखिलेश यादव जी पहले भी लगा चुके हैं कांग्रेस पर आरोप धोखेबाजी का। कांग्रेस का एक गुट बहन जी के साथ गलवहियां करने के मूड में है, बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन की वकालत कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है ऐन वक्त पे टर्निंग हो जाए बसपा को लेकर के? देखिए, उत्तर प्रदेश की आवाम चाहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट बैंक है वो लामबंद हो और भारतीय जनता पार्टी को हराए। तो वो जो उत्तर प्रदेश का जनमानस है, कांग्रेस पार्टी उससे छूती नहीं। समाजवादी पार्टी के बहुत सारे साथी हमसे कहते हैं बसपा सपा कांग्रेस को मिलकर लड़ना चाहिए लोकदल के साथ। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व तैयार होता है तो तीनों मिलकर लड़े। सुना आपने, अब आगे बढ़ते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर सपा कांग्रेस में पड़ी रार पर जब सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन से सवाल किया गया तो उनका साफ कहना था कि कांग्रेस को जो सीटें दे दी गई हैं वो दे दी गई। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि गठबंधन होगा तो राहुल की न्याय यात्रा में शामिल भी होंगे। आज आ रहा, जिस तरह से आपने ऐलान किया कांग्रेस को सीट दी, तो कांग्रेस पे भी विरोध है पूरी तरह से। जैसे कांग्रेस चाह रही थी चुनाव में सीटें मिलने, उस तरह से सीटें नहीं दी गई। नहीं, 11 सीटों का तो अखिलेश जी ने कह ही दिया कि हम दे रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस के एक एमपी थे पूरे उत्तर प्रदेश में, तो लेकिन हम जब साथ लड़ेंगे तो उनके एमपी भी बढ़ेंगे। तो जिस तरह से अब कांग्रेस न्याय यात्रा शुरू कर रही है,
क्या सपा का जो है गठबंधन हुआ, सपा भी इस न्याय यात्रा में साथ रहेगी? ये मेरे बड़े नेता तय करेंगे कि हमें साथ रहना है या अलग रखना है। गठबंधन होगा तो हम साथ ही रहेंगे। एक तरफ गठबंधन का नारा जिंदाबाद तो दूसरी तरफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। इंडिया गठबंधन में जरूरी है कि शीर्ष नेता एक टेबल पर बैठें और सारी गांठों को खोलें, तभी आईना साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। झारखंड में 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले चंपई सोरेन की कांटों का ताज मिला है उन्हें, जिसके बाद एक तरफ तो 5 फरवरी को अपनी सरकार का बहुमत सिद्ध करना सबसे बड़ी चुनौती है और दूसरी तरफ सरकार में तालमेल बैठाकर काम करने की कसौटी, क्योंकि सरकार के गठन से पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की सहयोगी कांग्रेसी मंत्रियों को रिपीट न करने की हिदायत दे रही है, जिसके बाद नए सीएम कांग्रेस की इस सलाह पर कैसे अमल करते हैं या नहीं, यह आने वाला समय ही बताएगा। देखिए रिपोर्ट। इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी की एंट्री झारखंड में हो चुकी है। संथाल की दुमका में जनसभा करते हुए बाबा बैजनाथ धाम की धरती पर ये यात्रा पहुंचेगी और देर शाम तक कोयलांचल की धरती धनबाद पहुंचने की उम्मीद है। कांग्रेस इस यात्रा की तैयारियों में जुटी है। इस बीच नजर झारखंड सरकार के 5 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट पर भी है। यहाँ से समझना ये होगा कि अब तक झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस बड़े और छोटे भाई की भूमिका में थे, लेकिन हेमंत सोरेन के जेल जाने और सियासी उथल पुथल के बीच जेएमएम के सामने चुनौती है 5 फरवरी के फ्लोर टेस्ट की। हालांकि जिस तरीके से 43 विधायकों को रांची से हैदराबाद भेजा गया, उससे ये साफ है कि जेएमएम को डर है कि कहीं कोई विधायक टूट न जाए। लेकिन फिलहाल विधायकों की एकता से ये साफ है कि फ्लोर टेस्ट में सरकार पास हो जाएगी। लेकिन इस बीच छोटे भाई की भूमिका वाली कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में आती दिख रही है, साथ ही उसकी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ती दिख रही है। ऐसा साफ होता है इरफान अंसारी के एक बयान से, जिसमें वो नई सरकार में मंत्रियों को रिपीट न करने की बात कर रहे हैं। और जब कांग्रेस के झारखंड इंचार्ज से इस पर सवाल किया गया तो वो सफाई देते नजर आए। पहले की बात आपने सुनी होगी, हर एमएलए अपनी इच्छा तो रखता है, सेकंड टाइम एमएलए है वो, और मगर कल सुबह जब ओथ होने से पहले हमारी लेजिस्लेचर पार्टी के साथ मीटिंग हुई और उनको ये बताया गया कि यूनानिमस डिसीजन है, फिलहाल 3 लोगों को ओथ लेना है। उसमें कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर वो अबव कास्ट कॉम्बिनेशन होता है, वो सबसे प्रथम होता है। तो जब इतने शॉर्ट नोटिस पर ओथ कराया जाता है तो सीएलपी लीडर कांग्रेस की तरफ से होगा एंड वो फाइनली वो इश्यू खत्म हो गया। झारखंड में तमाम राजनीतिक उथल पुथल के बाद झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शपथ ली। झारखंड में एक नई पटकथा लिखी जा रही है। वो पटकथा है 5 फरवरी को विश्वास मत हासिल करने की। नई सरकार बनने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों ही उत्साहित है और इनमें सबसे ज्यादा उत्साहित कांग्रेस है। ये चंपई सोरेन के लिए उपलब्धियां नहीं बल्कि चुनौतियां हैं। उनके कंधे पर 2 जिम्मेदारियां हैं, एक पार्टी को संभालना, दूसरी तरफ सरकार चलाना। पार्टी चलाना फिर सरकार चलाना दोनों एक साथ संभव नहीं है। शायद इसीलिए सोरेन सरकार के मंत्री आलमगीर सरकार में सरपंच की भूमिका निभा रहे हैं। आलमगीर नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को राहुल गांधी की यात्रा में ले गए। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की है, फिर भी राज्य के नए मुखिया राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने गर्मजोशी के साथ राहुल गांधी का स्वागत किया। हालांकि वो खुद मानते हैं कि उनके सामने कई चुनौतियां हैं। कुछ क्षण के लिए तो सफल हुआ है, लेकिन हेमंत बाबू जो योजना यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लिए या झारखंड प्रदेश को जो विकास का सूची से नीचे जो दर्ज है उसको ऊपर उठाने के लिए जो योजना लाने का काम किया है, इसी में विपक्ष का हताश हो गया और झूठा आरोप देकर उनको जेल तक पहुंचाया। झारखंड में सियासी उथल पुथल के बीच सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। चुनौती
5 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट की। चुनौती सरकार के साथ संगठन और गठबंधन को संभालने की। चुनौती कांग्रेस और जेएमएम के बीच सामंजस्य की। चुनौती विपक्ष में बैठी बीजेपी के हर वार को साधने की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि इटावा में जबरन एक युवक को नंगा करके उसका वीडियो बनाने और युवक को ब्लैकमेल कर आभूषण और नकदी लेने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों से 1,45,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष आकाश आनंद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट किया। स्पोर्ट्स के लिए जरिए उन्होंने आकाश आनंद ने काशीराम को भारत रत्न देने की मांग की। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि देश के करोड़ों दलितों, शोषितों और अल्पसंख्यक समाज को राजनीतिक ताकत देने वाले सामाजिक परिवर्तन के महानायक मान्यवर काशीराम साहेब जी को अतिशीघ्र भारत सरकार भारत रत्न से सम्मानित करे। तो वहीं बलरामपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। अखिलेश यादव से जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सपा अध्यक्ष ने कहा कि मुश्किल तो ये है कि कई आयोजन होते हैं लेकिन हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता है। हम लोग अपने आप निमंत्रण क्यों मांगे। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।